हेलो माय डियर चिल्ड्रन, वेलकम टू केम केमिस्ट्री। तो बेटा आज की जो हमारी वीडियो है वो केमिकल काइनेटिक्स का सेकेंड मॉड्यूल है। इन द प्रीवियस वीडियो आई हैव टोल्ड यू दैट वी डिवाइडेड द चैप्टर इनटू थ्री पार्ट्स। द फर्स्ट इज डेफिनेशन पार्ट, सेकेंड इज कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन एंड थर्ड इज न्यूमेरिकल्स। ओके, so definition part I have already taken up in the previous video. In today's video I'll be covering up the topics which are concept based. ठीक है, आपको क्वेश्चंस मिलेंगे जिन टॉपिक्स में से, तो वो क्वेश्चंस हम वो टॉपिक्स लेंगे जिसमें से आपको क्वेश्चंस मिल सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लेंगे आपके न्यूमेरिकल्स। ओके, तो लेट्स बिगिन। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस बेटा आपको मिलेंगे, सबसे पहले आपका आता है टॉपिक ग्राफ बेस्ड। ठीक है, तो ग्राफ बेस्ड आपको मिलेंगे, यू विल बी गिवन सम ग्राफ्स। आपको ग्राफ्स कौन कौन से मिल सकते हैं? आपको ग्राफ जीरो ऑर्डर का ग्राफ मिल सकता है, फर्स्ट ऑर्डर का ग्राफ मिल सकता है। ठीक है, आपको अरीनियस इक्वेशन वाला ये वाला ग्राफ आपको दिया जा सकता है। आपको मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व ये वाला ग्राफ आपको दिया जा सकता है। ठीक है, तो ये आपके 4 ग्राफ्स हैं। इन ग्राफ्स के ऊपर बेस्ड आपको क्वेश्चंस मिल सकते हैं। ठीक है, अभी हम लेंगे इसको, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, सेकंड आपका आता है इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, आपको एक्टिवेशन एनर्जी पे इसका इफेक्ट बताना है कि एक्टिवेशन एनर्जी पे कैसे इफेक्ट करती है कैटलिस्ट। सेकंड इज रेट कांस्टेंट के, विच इज अ रेट कांस्टेंट, इसके ऊपर आपको इफेक्ट बताना है। एंड थर्ड इज डेल्टा जी। ठीक है, तो ये आपके कुछ टॉपिक्स हैं जो हमने शॉर्टलिस्ट करे हैं जिसके ऊपर बेस्ड आपको कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस मिल सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लेंगे ग्राफ बेस्ड टॉपिक्स। So the first graph which I am going to plot, that is for the zero order reaction. ठीक है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए व्हेन यू प्लॉट द ग्राफ बिटवीन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड टाइम। ठीक है, तो ये ग्राफ कैसे जाएगा? आपका डिक्रीजिंग में जाएगा। आपको पता है जैसे जैसे टाइम प्रोग्रेस करेगा, टाइम बढ़ेगा, जो रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन होगी वो क्या करेगी? डिक्रीज करेगी। ठीक है, तो यहाँ पे ग्राफ जो होगा आपका डिक्रीजिंग में जाएगा। इसका स्लोप आपको याद रखना है, स्लोप इज माइनस के एंड इंटरसेप्ट ऑफ दिस ग्राफ। ठीक है, इंटरसेप्ट क्या है? वाई एक्सिस पे ये कहाँ पे मीट कर रहा है? आप देख सकते हैं बेटा, वाई एक्सिस पे इस पॉइंट पे मीट कर रहा है और इस पॉइंट पे जो टाइम है, द टाइम इज जीरो। ठीक है, इस वाले पॉइंट पे टाइम आपका जीरो है। ठीक है, तो जब जीरो टाइम है दैट मीन्स यहाँ पे जो आपका कॉन्सेंट्रेशन होगा रिएक्टेंट का, दैट इज अ मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन विच इज आर नॉट। ठीक है, तो इंटरसेप्ट अगर हम देखेंगे तो इसका इंटरसेप्ट क्या है? आर नॉट है। ओके, now similarly we will plot the graph. Second graph is for the first order reaction. In the first order reaction आपको याद रखना है the graph has to be plotted between the ln r. ठीक है, जो फर्स्ट ऑर्डर वाले ग्राफ होते हैं वो नेचुरल लॉग, वो लॉग आपका लॉग बेस्ड होंगे। ठीक है, उसमें लॉग लेंगे हम, कॉन्सेंट्रेशन का लॉग लेंगे वर्सेस टाइम। ठीक है, तो ये भी ग्राफ कैसा होगा? दैट इज ऑल्सो सिमिलर टू द प्रीवियस ग्राफ, ये भी डिक्रीजिंग में जाएगा और इसका जो स्लोप होगा, द स्लोप ऑफ दिस ग्राफ इज माइनस के, अगेन इसका भी माइनस के होगा, बट द इंटरसेप्ट, ठीक है, इसका जो इंटरसेप्ट होगा वो यहाँ पे प्रीवियस ग्राफ में इसका इंटरसेप्ट क्या था? आर नॉट था, बिकॉज द ग्राफ वॉज प्लॉटेड बिटवीन आर एंड टी। हेयर यू आर प्लॉटिंग द ग्राफ बिटवीन एल एन आर एंड टी। ठीक है, तो यहाँ पे जो इंटरसेप्ट होगा दैट विल बी एल एन आर नॉट। ठीक है, सो इट इज वेरी इजी टू रिमेंबर कि दोनों ग्राफ ही सिमिलर हैं, सिर्फ डिफरेंस इतना ही है कि जो जीरो ऑर्डर वाला ग्राफ है दैट इज बिटवीन द आर एंड टी, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज आर एंड द टाइम टी, वेयर एज द फर्स्ट ऑर्डर ग्राफ इट इज बिटवीन द log of r and t. ठीक है, now the third graph, in the third graph I am plotting, this is again for the first order reaction, ये भी फर्स्ट ऑर्डर के लिए ही है बेटा। ठीक है, बट ये वाला जो ग्राफ होगा इसमें आप लेंगे ग्राफ log r नॉट अपॉन r वर्सेस t। ठीक है, यहाँ पे आप इसके बीच में ग्राफ लेंगे। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि यहाँ पे जो ग्राफ होगा बेटा, आपको पता है जैसे जैसे टाइम बढ़ता है तो टाइम बढ़ने से क्या होगा? रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन कम होगी, मतलब ये डिनोमिनेटर डिक्रीज करेगा। जब ये डिनोमिनेटर डिक्रीज करेगा तो log r नॉट बाय r की जो वैल्यू होगी दैट विल इंक्रीज। ठीक है, तो जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा log r नॉट अपॉन r की वैल्यू इंक्रीज करेगी, इसका मतलब ये जो ग्राफ होगा ये इंक्रीजिंग स्लोप में होगा, ये पॉजिटिव स्लोप में जाएगा। ठीक है, तो इसका जो स्लोप होगा आपको याद रखना है पॉजिटिव होगा, तो यहाँ पे ये प्लस के होगा। एज वेल एज ये जो ग्राफ है ये आपका नेचुरल लॉग में नहीं है। ठीक है, ये वाला ग्राफ जो है आपका लॉग बेस 10 में है, तो यहाँ पे आपको कौन सा फैक्टर डालना पड़ेगा? 2.303 फैक्टर भी डालना पड़ेगा।
ठीक है। ऐसे ही अगर हम इसके इंटरसेप्ट की बात करें तो इंटरसेप्ट आप देख सकते हैं बेटा, बिकॉज दिस ग्राफ इज स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन, ठीक है, यहाँ पे ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है, जीरो से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पे जो इसका इंटरसेप्ट होगा वो क्या होगा, आपका जीरो होगा। ओके बेटा, नाउ नेक्स्ट ग्राफ विच वी हैव टू प्लॉट दैट इज फॉर द अरहीनियस इक्वेशन। ओके, अरहीनियस इक्वेशन आप सबको पता है बेटा, दैट इज के इज इक्वल टू ए ई रेज टू द पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। ठीक है, जब आप इस इक्वेशन का नेचुरल लॉग लेंगे, व्हाट विल यू गेट, यू विल गेट एल एन के इज इक्वल टू एल एन ए माइनस ई ए अपॉन आर टी। ठीक है, तो इस इक्वेशन को अगर आप कंपेयर करेंगे y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से, ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं बेटा कि इसका जो स्लोप है, स्लोप इज माइनस ई ए अपॉन आर। ठीक है, अगर आप ग्राफ प्लॉट करते हैं वाई एक्सिस पे एल एन के लेते हैं हम, ठीक है, एंड एक्स एक्सिस पे इफ आई टेक वन अपॉन टी, हेयर द टी इज नॉट टाइम, हेयर द टी इज टेम्परेचर। ओके, तो व्हेन यू प्लॉट द ग्राफ बिटवीन एल एन के एंड वन अपॉन टेम्परेचर, देन द स्लोप ऑफ द ग्राफ वुड बी माइनस ई ए अपॉन आर, मतलब ये नेगेटिव स्लोप है, तो नेगेटिव स्लोप है, इसका मतलब इसका जो ग्राफ बनेगा वो डिक्रीजिंग में बनेगा। ठीक है, तो इसका जो स्लोप होगा, the value of the slope is minus EA upon R. ओके, नाउ इंटरसेप्ट, इफ आई आस्क यू द इंटरसेप्ट, तो आपको याद रखना है बेटा कि इसका जो इंटरसेप्ट होगा दैट इज एल एन ए। ठीक है, तो एल एन ए जो होगा वो इसका इंटरसेप्ट होगा। तो ये 4 इंपॉर्टेंट ग्राफ्स हैं आपके। अब नेक्स्ट जो हम ग्राफ करेंगे दैट इज द मैक्सवेल ग्राफ। ओके, सो दिस ग्राफ इज फॉर द मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। ठीक है, तो ये मैक्सवेल आपका मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है, और इस ग्राफ में हमने क्या करा है, वी हैव प्लॉटेड द ग्राफ बिटवीन द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स वर्सेस काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स मींस क्या है, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग काइनेटिक एनर्जी ई, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन द रिएक्शन मिक्सचर। ओके, तो जब आप फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स वर्सेस काइनेटिक एनर्जी ग्राफ प्लॉट करते हैं तो आपको इस तरीके से कर्व मिलेगा। हियर आई हैव प्लॉटेड 2 कर्व्स। ठीक है, तो जो फर्स्ट कर्व है, रेड वाला जो कर्व है, यहाँ पे हम टेम्परेचर लेते हैं T, जो ब्लैक वाला कर्व है यहाँ पे हम टेम्परेचर लेते हैं T+10। ठीक है, नाउ व्हाट इज द डिफरेंस, यहाँ पे आप कुछ चीजें आप यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे। सो द थिंग्स टू बी नोटिस्ड हियर इज, द फर्स्ट इज कि जब आपने टेम्परेचर क्या करा, 10 डिग्री टेम्परेचर आपने इंक्रीज कर दिया। ठीक है, विद द इंक्रीज इन 10 डिग्री टेम्परेचर, द पीक ऑफ द कर्व, आप देख सकते हैं ब्लैक वाले जो कर्व है उसकी जो पीक है दैट हैज गॉन डाउन। ठीक है, तो पीक ऑफ द जो कर्व होती है, पीक ऑफ कर्व वो आपका डिक्रीज कर जाती है। ठीक है, पीक ऑफ कर्व विल डिक्रीज। सेकेंड ऑब्जर्वेशन विच यू विल मेक हेयर, दैट इज द ग्राफ आपका कैसा हो गया, 10 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज करने से ग्राफ आपका थोड़ा सा ब्रॉड हो गया। ठीक है, ग्राफ आपका ब्रॉड हो जाएगा, ब्रॉडेंड हो जाएगा ग्राफ, एंड वन मोर थिंग कि ग्राफ आपका फ्लैट भी हो गया है। ठीक है, वो डाउन हो गया है, तो यहाँ पे ग्राफ आपका फ्लैट होगा एंड वो ब्रॉड भी होगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। थर्ड इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन विच यू विल मेक हेयर इज, अगर हम यहाँ पे अज्यूम करते हैं दैट दिस इज द एनर्जी बैरियर। ठीक है, यहाँ पे मैंने अज्यूम करा कि एनर्जी बैरियर है। इस एनर्जी बैरियर को पहले कितने मॉलिक्यूल्स क्रॉस कर रहे थे, ये मॉलिक्यूल्स जो थे दे वर क्रॉसिंग दिस एनर्जी बैरियर। ठीक है, तो ये मॉलिक्यूल्स क्या कर रहे थे, आपके पार्टिसिपेट कर रहे थे रिएक्शन में। नाउ व्हेन यू इंक्रीज द टेम्परेचर बाय 10 डिग्री, जब आपने 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ा दिया तो ये एडिशनल मॉलिक्यूल्स यहाँ पे ये भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं रिएक्शन में। ठीक है, तो आप देखेंगे कि एरिया जो होता है, एरिया अंडर द कर्व वो क्या हो गया, ऑलमोस्ट डबल हो गया। ठीक है, तो एरिया अंडर कर्व क्या हो जाएगा, आपका डबल हो जाएगा, और क्योंकि एरिया अंडर कर्व आपका डबल हो गया है तो इस वजह से आपका जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा, जो रेट कांस्टेंट होगा, वो भी ऑलमोस्ट डबल हो जाता है। ठीक है, तो ये कुछ ग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस हैं, आपको इन ग्राफ की प्रैक्टिस करनी है बेटा, इनके स्लोप, इनके इंटरसेप्ट, इनसे जो जो आपको यहाँ से ऑब्जर्वेशन मिल रही हैं वो आपको नोट करना है, अपने नोट्स बनाने हैं, और इसके ऊपर बेस्ड ही आपको क्वेश्चंस मिलते हैं जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट जो, हाँ ये तो हमारा ग्राफ बेस्ड था, नेक्स्ट कुछ हम टॉपिक्स लेते हैं जो आपके ग्राफ बेस्ड नहीं है, जो आपके एक्टिवेशन एनर्जी के ऊपर बेस्ड है। कैटलिस्ट कैसे एक्टिवेशन एनर्जी पे इफेक्ट करता है, तो वो आप देख लीजिए यहाँ पे। कैटलिस्ट का जो इफेक्ट होता है, कैटलिस्ट का इफेक्ट आपको 3 चीजों के ऊपर पूछा जा सकता है। द फर्स्ट इज एक्टिवेशन एनर्जी, सेकंड इज डेल्टा जी इज अ गिब्स एनर्जी चेंज, एंड थर्ड इज अ रेट कांस्टेंट। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि रेट कांस्टेंट के ऊपर कैटलिस्ट का कोई भी इफेक्ट नहीं होता है।
ठीक है, कैटलिस्ट हमेशा रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है, बट जितना इंक्रीज वो फॉरवर्ड रिएक्शन को करता है उतना ही बैकवर्ड को करता है। तो रेट कांस्टेंट जो होगा वो आपका इंक्रीज नहीं होगा, ना ही डिक्रीज होगा। ठीक है, तो रेट कांस्टेंट पे देयर विल बी नो इफेक्ट। नेक्स्ट इज डेल्टा जी। डेल्टा जी भी स्पॉन्टेनिटी, ठीक है, गिब्स एनर्जी चेंज। तो अगर आपका कोई रिएक्शन नहीं हो रहा है तो अगर आप उसमें कैटलिस्ट ऐड कर देंगे तो क्या वो रिएक्शन नॉन फिजिबल से फिजिबल हो जाएगा? नो, रिएक्शन आपका नॉन फिजिबल ही रहेगा। तो वो कैटलिस्ट किसी भी रिएक्शन की गिब्स एनर्जी को पॉजिटिव से नेगेटिव नहीं बना सकता, तो वो उसको भी ऑल्टर नहीं कर सकता, तो डेल्टा जी पे भी इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। थर्ड आता है एक्टिवेशन एनर्जी, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपको याद रखना है कि अगर आपके रिएक्शन में कैटलिस्ट ऐड हो गया है तो वो एक्टिवेशन एनर्जी को क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। ये आपको याद रखना है, ठीक है, बहुत अच्छे से याद रखना है। एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो ये एक ऑल्टरनेट पाथवे देता है। कैटलिस्ट क्या करता है? कैटलिस्ट आपके रिएक्शन को एक ऑल्टरनेट पाथ प्रोवाइड करता है। ठीक है, ऑल्टरनेट पाथ विच हैज द लो एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, लो एक्टिवेशन एनर्जी। तो इसके ऊपर बेस्ड आपको कुछ भी एमसीक्यू मिल सकता है, असर्शन रीजन मिल सकते हैं, आपको 1 मार्कर क्वेश्चंस भी मिल सकते हैं। तो ये जो भी आज के टॉपिक्स हमने लिए हैं ये सारे आपके कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बेस्ड टॉपिक्स हैं, तो इनको आप प्लीज अच्छे से करेंगे। एंड इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल बी टेकिंग अप द न्यूमेरिकल्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।